गुड मॉर्निंग क्लास, सार्थक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की वीडियो से आगे की बात करने वाले हैं, मतलब फंक्शन के बारे में थोड़ा और एक कदम आगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं फंक्शन के आगे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। तो पहली बात हम करें तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है जो हमें दो रिलेशन को बताता है, ठीक है। मतलब पहले से दूसरे रिलेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो बताएगा कौन, फंक्शन। तो दूसरी बात फंक्शन की करें तो फंक्शन में होता क्या है कि जो हमारा सेट ए है, यानी कि समुच्चय ए की कोई भी अवयव खाली नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होगा, मतलब ये फुलफिल होगा हमारा, ठीक। और सेट बी की बात करें तो सेट बी के अवयव खाली होने भी चाहिए, नहीं भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसके पास कंडीशन है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। और तीसरी बात करें तो सेट ए का जो होगा, जो हमारा ये सेट ए है, ये इसके दो एलिमेंट यानी कि दो अवयव सेट बी के एक अवयव से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेट ए का दो अवयव, सेट ए का एक अवयव बी के दो अवयव से संबंधित नहीं हो सकता है, ठीक है। ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो फंक्शन हमें क्या बताता है, पहला ये कि कोई एक सिस्टम है जो ए से बी के रिलेशन को दिखाता है। दूसरा, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, सब क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। सेट बी की बात करें तो बी क्या होता है, उसमें अवयव फुलफिल हो भी सकते हैं या एलिमेंट बच भी सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात करें तो सेट ए के दो एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेशन रख सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा फंक्शन। थोड़ा सा डोमेन और रेंज की बात कर लें। डोमेन तो ये क्या होता है, ये ऐसा होता है कि सेट ए की जब बात करेंगे हम, तो जो सेट ए है वो डोमेन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डोमेन जो हमारा फंक्शन का डोमेन होगा, एफ(x) का जो डोमेन होगा, उसके क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। सेट बी की बात करें, समुच्चय बी, मतलब हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ ऐसा होगा कि सेट ए होगा और सेट बी होगा। तो जो सेट ए होगा वो डोमेन इसके इक्वल होना चाहिए, और जो इसका रेंज होगा यानी कि प्रांत, इसके को डोमेन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक वो है, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं, ये मतलब इक्वल होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अगर होगा तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, यानी कि आच्छादक हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा, आप समझ जाएंगे उससे, उदाहरण। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे तो 7 क्वेश्चन नंबर है, मतलब उदाहरण से आता है, एग्जाम्पल। तो इसमें लिखा है कि f(x) रिलेटेड टू y, मतलब एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है वो, कुछ ऐसा है कि x जो है y से रिलेशन में है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, तो आप जो भी कन्फ्यूजन होगी दूर हो जाएगी। तो एक एकाकी तथा आच्छादक है, ठीक है। एकाकी तथा आच्छादक है, मतलब ये क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। 1 भी है और ऑन टू भी है, तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो जिसको हम लोग आच्छादी बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं। ये मतलब जब 1 ऑन टू दोनों होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, आच्छादी बोल देंगे। तो ये क्या कहता है, फलन कहलाता है यदि, हाँ ठीक है, सॉरी थोड़ा उदाहरण में, हाँ। तो यदि क्या, फलन कहलाता है यदि अब एकाकी और आच्छादक दोनों हो। तो ये थोड़ा समझ लीजिए क्या, कि अगर ये 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा, मतलब कि बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कब हो जाएगा, जब ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आच्छादी बोल देंगे। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिभाषा है, आप इसको समझिए, इजी था। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या लिखा है, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थी का एक समूह है, समुच्चय है, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है कि सेट ए के
सेट ए में, सेट ए है क्या है ये, स्टूडेंट का सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ मतलब कोई समुच्चय ए है, उसमें क्या है, स्टूडेंट का कुछ समूह है। कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा कि कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट। ये क्या है, समुच्चय ए की बात कर रहा है। मान लीजिए एफ ए। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये किसको डोनेट कर रहा है, सेट ए को डोनेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये किसको दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, एन को। तो देखिए फंक्शन ए का किससे, एन से। एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, याद ध्यान दीजिएगा ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। एन का मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 5 कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि कोई फंक्शन है जिसमें सेट ए की बात हो रही है और सेट ए में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट है, ठीक। तो सेट ए में 50 स्टूडेंट हैं और वो किसको दिखा रहा है, नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। तो जब ऐसी बात होगी कि वो नेचुरल नंबर को दिखाएगा तब हम समझेंगे क्या कि एफ एक्स, ठीक है, ये हमारा ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अब क्या बात कर रहा है, आगे देखते हैं एफ एक्स की। एफ एक्स की बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर है, ठीक। अब ये जो फंक्शन है, ये जो देखो ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब कि ये क्वेश्चन में क्या 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 है वो हमें दिखा रहा है। क्या है कि एक सेट ए है जिसमें 50 स्टूडेंट का एक समूह है, ठीक। और हमारा कुछ फंक्शन ऐसा है कि जो हमारे सेट है, समुच्चय ए है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। मतलब नेचुरल नंबर के साथ वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, संबंध हो रहे हैं, ठीक है, संबंधित हो रहे हैं। तो एन क्या है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ये होता है, नेचुरल नंबर की ये होता है। अब देखिए मेन जो हमारा फोकस होगा वो इस पे होगा। अब ये क्या है, एफ एक्स, ये एक्स क्या है, एक्स है रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है किसका, विद्यार्थियों का, ठीक है, स्टूडेंट्स का क्या है, ये रोल नंबर है। जैसे होता है ना आप लोग का रोल नंबर, तो ये क्या है, सेम वैसा ये रोल नंबर है। तो देखिए एफ एक्स ये हमारा फंक्शन है, ये एक्स, ये वाला एक्स, ये क्या है, रोल नंबर है स्टूडेंट का, ठीक है, विद्यार्थियों का क्या है, रोल नंबर है। अब आगे की बात करते हैं। तो ठीक है, रोल नंबर द्वारा प्रभावित से फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी किंतु अच्छादक नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, अब क्वेश्चन है क्या बताना है कि ये जो हमारा एफ है, ठीक है, एफ एक्स है या एफ फंक्शन है, वो क्या है, 1 तो है, मतलब एकाकी तो है लेकिन अच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू नहीं होने का मतलब कि ये इनटू होगा, ठीक है। तो उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डीप में हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कि समुच्चय ए है जिसमें 50 स्टूडेंट का एक समूह है, ठीक है, और वही समुच्चय एन से क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। फिर क्या कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स जो है वो क्या है, रोल नंबर है किनका, विद्यार्थियों का, ठीक। अब क्वेश्चन मेन क्या है कि हमें क्या दिखाना है कि वो अच्छादक मतलब एकाकी होना चाहिए लेकिन अच्छादक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बोर मत होइएगा, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। देखिए बहुत अच्छा ये है हमारा। जब अब सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हमने बोला कि एफ जो है, एफ एक्स क्या है, 50 स्टूडेंट का समूह है, ठीक है। सेट ए की बात करते हैं तो सेट ए क्या है, 50 स्टूडेंट का एक समूह है, ठीक। तो अब देखिए जब इसकी हम मैपिंग करेंगे, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक, ठीक। अब देखिए ये क्या है, सेट ए है। अब सेट ए की बी की बात करें तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और डॉट 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 के कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, मतलब अनंत तक जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा एक्स है, ये क्या है, ये जो एक्स है ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसका रोल नंबर। अब आप बताइए एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर तो होता है क्या, 2 होते हैं किसी के, नहीं होते हैं। तो एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होने का मतलब है कि सेट ए के जो स्टूडेंट होंगे उनका नेचुरल नंबर से संबंधित होगा। तो एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर,
4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 स्टूडेंट का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10। अब ऐसा क्रम कहाँ तक चलेगा? 50 तक चलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये ए हमारा जो सेट है, हम 49, 47, 48, 49 और 50 ऐसे देखिए ऊपर से आ रहा है ये क्रम। और इधर देखेंगे तो ये नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, 47, 48, 49 और 50। लेकिन ये सेट ए जो है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन नेचुरल नंबर की बात करें ये तो यहाँ से भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम 47, 48, 49 और 50 मतलब 50 स्टूडेंट के 50 रोल नंबर अब पूरे हो चुके हैं। अब हमारा नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये सब शेष हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। हमारा ए क्या है, ख़त्म हो गया। 50 रोल नंबर पूरे स्टूडेंट का 50 रोल नंबर, मतलब 50 स्टूडेंट थे, 50 रोल नंबर कंप्लीट हो गए। अब हम 51, 2 की बात करें तो ये सब क्या हो जा रहे हैं, शेष हो जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर है, मतलब ये क्या है, एक अवयव एक से ही संबंधित है। मतलब कि जो हम सेट ए की बात करेंगे और जो हमारा ये फंक्शन होगा ये कैसा होगा, एकाकी होगा। एकाकी का मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन हमारा एकाकी होगा, ठीक। ये जो हमारा फंक्शन होगा ये कैसा होगा, एकाकी होगा। क्यों होगा एकाकी? क्योंकि एक एलिमेंट एक से ही संबंधित है, ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखते हैं। तो आच्छादक के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि ये जो हमारा आच्छादक होता है इसमें बी के एलिमेंट शेष नहीं बचने चाहिए। मतलब ये जो दूसरा सेट है हमारा इसके एलिमेंट शेष नहीं बचने चाहिए, लेकिन इसमें तो शेष बच गया। और ये शेष कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो जब ये अनंत तक जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं ये आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर सकते हैं मैपिंग करके। सॉल्यूशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखते हैं क्या, कि सिद्ध कीजिए कि fx 2x द्वारा फलन n का एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, अब ये है, ये 8 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये उदाहरण एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। हम बुक के अकॉर्डिंग NCERT बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये उदाहरण 8 देखिए। अब होता ये है कि हमारा अब जो fx है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो फंक्शन आएगा ये कैसा फंक्शन आएगा, n बिलोंग टू n। मतलब सेट a भी क्या है, n है, और सेट b भी क्या है, n है। दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। दोनों नेचुरल नंबर का मतलब कि 1 से अनंत तक दोनों हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी fx को हम क्या बोलते हैं, इसी fx को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है। इसी fx को हम y बोलते हैं, तभी हमारा रिलेशन कुछ ऐसा होता है, y बराबर 2x, ठीक है। तो इसी y बराबर 2x से हम ये समझ सकते हैं कि अगर x का मान 1 रखा जाए तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x का मान 0 रखा जाए तो y का मान 0 मिलेगा। x का मान 1 रखने पे y का मान 2 मिल रहा है। फिर x का मान 0 रखने पे y का मान भी 0 मिल रहा है। फिर y का मान, x का मान 2 रखने पे y का मान 4 मिल रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाए, मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा, जब ये क्या होगा, लेकिन 1/2 होगा। जब ये क्या होगा, 1/2 होगा। माइनस की बात करें तो ठीक है, आप समझ गए कि x जब 1/2 होगा तब हमारा ये y = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है, क्या बताना है, कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक। यहाँ तक समझे आप। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा है 0 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जब 1 से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि y बराबर
मतलब x बराबर 1 से स्टार्ट होगा और y बराबर हमको 2 मिलेगा। हम 1/2 भी नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये भी ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई संबंध नहीं मिलेगा इसको n को लेते हुए कि हमें y बराबर 1 मिल जाए कहीं पे, और जहाँ y बराबर 1 नहीं मिलेगा तो हम आइए यहाँ देखते हैं मैपिंग में, ठीक है। ये अनंत तक जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक। तो ये भी n है, ये भी n है, लेकिन कुछ ऐसा संबंध होगा कि ये 2n फॉलो करेगा। मतलब इसका मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो देखते हैं, ये y है, ये x मान लेते हैं। तो ये देखिए, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 मिलेगा। 4 रखते हैं, 8 मिलेगा। 5 रखते हैं, 10 मिलेगा, है ना। तो देखिए, 1 का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है, मतलब कि जो हमारा b वाला एलिमेंट है, b के अवयव हैं, वो क्या हो रहे हैं? शेष हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ये शेष हो जा रहा है, मतलब बच जा रहा है। जहाँ पे ये b का एलिमेंट बच गया, वहीं हम इसको बोल देंगे क्या? ये आच्छादक नहीं है, ठीक है। आच्छादक नहीं है। अब देखिए, एकाकी है, ठीक है, एकाकी है। क्यों? क्योंकि x के सारे हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। जितने वैल्यू रख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मान मिल रहा है। अगर यहाँ पे इसका मान ना मिलता तो हम ये बोल देते कि ये एकाकी भी नहीं है, लेकिन एकाकी है। क्यों है? क्योंकि सब एक से ही रिलेशन कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, x का 1 रखने पे क्या y के 2 मान मिल रहे हैं? क्या y का 4 भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, y का सिर्फ 1 मान मिल रहा है। तो जहाँ पे x का 1 मान रखने पे या x का 2 मान रखने पे y का 1 मिलेगा तो एकाकी नहीं बहु 1 हो जाएगा। लेकिन 1 मान मिल रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? ये एकाकी है। तो इसलिए ये एकाकी है। मतलब ये 1 1 भी है, 1 1, बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप? थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं कि fx हमारा कुछ ऐसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है कि जो हमारा फंक्शन है वो किससे बिलोंग कर रहा है? 2x से। तो fx को ही हम y मानते हैं, तो y बराबर 2x आने पे x का मान 1 रखने पे y का मान 2 मिल रहा है, ठीक। तो x का मान जब 1 रखेंगे y का मान 2 मिलेगा। तो हम देखिए, इसको हमने बोला कि 1/2 इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर, अभी रियल नंबर होता तो बात दूसरी होती। नेचुरल है इसलिए ना 1/2 रख सकते हैं ना 0 रख सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 to t मतलब 1 से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमें y का रिलेशन 1 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 देखिए बच जा रहा है, 3 बच जा रहा है, 5 7 9, ठीक है। तो ये सब शेष हो जा रहे हैं। जैसे ही शेष हो जाएंगे, और देखिए x का 1 मान रखने पे एक ही वैल्यू मिल रही है y की भी, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं क्या? ये एकाकी है। आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि y में एलिमेंट्स शेष हो जा रहे हैं। ये आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मैपिंग ना करनी हो तो आप ये समझेंगे कि y का कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो इस रिलेशन को फॉलो करते हुए हमको नहीं मिल रही है ना। 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू y की बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये आच्छादक नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं।